इंडिया पाकिस्तान वॉर। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्धों के बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र होता है, तो जब विभाजन होने लग जाता है भारत का, तो पाकिस्तान का जन्म होता है। यानी कि भारत का बेटा है पाकिस्तान। क्योंकि जो ये मैं समझाता हूँ दोस्तों, क्या है इसके अंदर समझते हैं कि जो भारत के उदाहरण के लिए, जैसे भारत के 2 बच्चे, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश, लेकिन एक बच्चा सुधर गया तो वो बचा रहा है, वो बच्चा सुधरा नहीं तो बाप से लड़ा जा रहा है। इस तरीके से पाकिस्तान का जन्म हुआ 1947 को। तो दोस्तों, पाकिस्तान एक भारत का पड़ोसी देश भी है। तो भारत और पाकिस्तान में समस्या भी जो पैदा होने लग जाती हैं, उलझती रहती हैं। सुलझती तो है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भारत पर दोष लगाता रहता है। कश्मीर और पंडित पर हमला कर दिया, जैसे कश्मीर पर अपना कश्मीर बताने लग जाता है। इस तरीके से इंडिया पाकिस्तान वार चलता रहता है। तो दोस्तों, जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाता है, उसी समय से पाकिस्तान का पहला युद्ध यही होता है, भारत और पाकिस्तान का। फिर दूसरा युद्ध दोस्तों अभी हम समझेंगे। पहले दोस्तों, क्या है कि जब पाकिस्तान को, जब भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका तो वैसे भी निभाता ही है, लेकिन जो क्या है कि जो भारत जब साथ देता है ना, जैसे सार्क देश हो गया, तो इसके अंदर जो पाकिस्तान शामिल है, तो उसको ये सब नीति पसंद नहीं होती। जो सार्क देश है, आपको पता होगा कि इसके अंदर कुल 8 देश शामिल हैं। तो ये जो 8 देश हैं, इनसे इनसे इसकी बनती नहीं है। भारत जो पाकिस्तान है आपस में, इसलिए बार बार दंगे करते रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये क्षेत्र को अपने बढ़ावा नहीं मिल पाता, ये आपस में लड़ते रहते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, इसमें गुटनिरपेक्षता की नीति भी नहीं आ सकती, ये आपस में दोस्ती नहीं कर सकते। और फिर दोस्तों, अब चलते हैं हम भारत और पाकिस्तान का प्रथम युद्ध के बारे में, जो इंडो पाक वॉर है 1948 का। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जो भारत का प्रथम युद्ध था 1948 में, चलते हैं दोस्तों। पाकिस्तान था जो पश्चिमी सीमा प्रांत में जो कुछ जो कबीलाई लोग थे, उसके अंदर हमला कर देता है। 20 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर जो आक्रमण करवा दिया था, आपने पता होगा, जब देश आज़ाद हुआ वैसे उसके बाद 20 अक्टूबर को, 15 अगस्त के बाद 20 अक्टूबर को हमला करवा दिया पाकिस्तान ने। फिर दोस्तों, 24 अक्टूबर को 1947 में श्रीनगर में जो बिजली का जो वहाँ से बिजली निकलती, दोस्तों वहाँ पर अधिकार कर लिया किन्होंने, जो पाकिस्तान थे उन्होंने। तो इस तरीके से जो वहाँ के राजा हरि सिंह थे, तो वहाँ के राजा तो हरि सिंह थे, कश्मीर के राजा उस समय, क्योंकि कश्मीर शामिल तो भारत में था नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों, भारत से कश्मीर को शामिल करना ज़रूरी था। तो 27 अक्टूबर 1947 के अंदर भारत सरकार से प्रार्थना स्वीकार कर लिया, यानी कि वो कहने लगा कि हरि सिंह जो उसके अंदर शामिल हो जाए, जो कश्मीर है। दोस्तों, भारत ने तुरंत ही वहाँ पर सैनिक जो फौजी थे, वहाँ पे सीधे लगा दिए जहाज, जो हवाई जहाज़ थे। और तब तक दोस्तों, पाकिस्तान ने कश्मीर में काफ़ी भाग पर अपना कब्जा तो कर लिया था, जिसे आप पता होगा, जो पीओ के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई क्षेत्र है ना, उसके अंदर जब वो कब्जा कर लेता है, तो भारतीय सेना तो काफ़ी बड़े से उसको पूरा लड़ती है। इसमें भारत ही जीतता है। इसी दौरान दोस्तों, प्रधानमंत्री नेहरू ने ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया, और यही गलती होगी। लेकिन हर किसी प्रधानमंत्री से दोस्तों गलती हो जाती है। आप अगर प्रधानमंत्री के पद पे हो तो आपसे भी गलती होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, क्योंकि हर एक इंसान में एक गलती होती है, और खूबियाँ में उसके अंदर होती हैं गलतियाँ भी। इसी तरीके से दोस्तों, नेहरू से गलती होगी कि जो यूएन था उसके अंदर डाल दिया ये मुद्दा, लेकिन अभी तक ये सॉल्व नहीं हो पाया। फिर दोस्तों, जब जनवरी 1948 में सुरक्षा परिषद में जब कश्मीर पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी, तो इसको भारत को ही नुकसान हुआ। भारत को पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान के जो वहाँ के सैनिक थे, वहाँ पे आधे पे कब्जा कर लिए। तो इस तरीके से दोस्तों, कश्मीर मुद्दे पर अमेरिका ने भी जो अमेरिका था उसने पाकिस्तान का साथ दिया था। और पाकिस्तान, यदि हम समझे दोस्तों कि भारत का रूस ने साथ दिया था, इसका मतलब ये था कि उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो सब लोग हमारे खिलाफ थे। अमेरिका भी अमेरिका पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तो अमेरिका के खेमे में था, यानी कि उसके ग्रुप में था। तो ये भारत के लिए, जैसे उसने, आपको पता भी होगा कि हमला करने के लिए श्रीलंका के उधर से ही भारत ऊपर आक्रमण करने के लिए पाकिस्तान से, जब उस पीएनएस गाजी को भारत ने उड़वा दिया ना, जब आईएनएस विक्रांत से, उसी समय दोस्तों उसके बाद जब वो
अमेरिका आता है अपना बेड़ा लेके, तो वहाँ से युद्ध करने आता है। तो उसी के बाद प्रथम युद्ध ये कहा जाता है, इसी समय प्रथम युद्ध हुआ था। और आपको पता होगा 1971 में, उसमें भी दोस्तों जो पीएनएस गाजी को मैंने अभी बताया उसको उखाड़ के फेंक दिया था, उसके बारे में। तो क्या है दोस्तों इसके अंदर, जब प्रथम युद्ध के बाद जब दोनों देशों में शांति का समझौता होने लग जाता है, जब विभाजन हो गया था दोस्तों, तो जनसंख्या की अदला बदली तो हुई थी, इसमें समस्याएं पैदा हुई थी। जो महिलाएं थी दोस्तों पाकिस्तान में आज भी बेची जाती हैं, चाइना तक बेची जाती हैं, दूसरे देशों में बेची जाती हैं वहाँ की महिलाएं। इतने गंदे लोग हैं वहाँ के। और वहाँ पे क्या है दोस्तों, अभी भी जैसे नदी जल बंटवारा, इस पर विवाद होते रहते हैं। वैसे तो सुलझ चुके हैं, 1960 में आपको पता होगा दोनों देशों के बीच सिंधु नदी का जल संधि हस्ताक्षर हो भी चुके हैं, आपको पता भी होगा। फिर दोस्तों आता ये हो गया प्रथम जो पाकिस्तान का युद्ध था, भारत और पाकिस्तान का। तो इसके अंदर अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया था, और लेकिन पाकिस्तान का जो अमेरिका था उसने साथ दिया था। फिर आता है दोस्तों इसके अंदर पाकिस्तान तो हार ही चुका था। फिर आता है दोस्तों दूसरा पाकिस्तान और भारत का युद्ध आता है, तो वो था 1965 में। तो दोस्तों चलते हैं उसी में। दोस्तों अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ पे ना उस पर कब्जा कर लिया, अपना सैनिक ठिकाना वहाँ पे आक्रमण कर दिया। और ये इलाका पूरा जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर था, यानी कि बॉर्डर उसके, तो भारत के इलाके में घुस गया गुजरात के उधर से। तो ये आक्रमण छोटे पैमाने पर था, लेकिन दोस्तों फिर भी जो 1965 में जो हमला हुआ था, जैसे जम्मू कश्मीर पर भी हमला कर दिया था उसी समय, तो उसका ऐसा करना दो उद्देश्य पर आधारित है दोस्तों। उससे पहला उद्देश्य तो था कि जो उसकी जो भारतीय सेना थी उसकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी। उसका क्या उद्देश्य था उसका आतंकवादी का हमला करने का, कि कश्मीर पे भी कब्जा कर लेंगे, भारत का मनोबल भी तोड़ देंगे। ये सभी इनका मनोबल तोड़ने का वो होता है, तो इनका नज़रिया है। फिर दोस्तों भारतीय सेना के लिए तो जो कच्छ का रण था और जम्मू कश्मीर उसको बचाना था, तो मुकाबला भी बहुत अच्छे तरीके से किया, और इसमें पाकिस्तान को विजय प्राप्त तो ये दोस्तों हो नहीं सकती थी, क्योंकि भारत ही जीतता। और जम्मू कश्मीर की जनता ने पाकिस्तान की सेनाओं का भी विरोध किया था। यानी कि दोस्तों आज भी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं मुस्लिम और वहाँ की पंडित भी आज भी विरोध करते हैं। यानी कि ये मुसलमानों ने ठिकाना बनाकर धर्म के तौर पर कि पाकिस्तान को लेना है, हमारे जो पाकिस्तानी जो हमारे कुछ मुस्लिम जो भारत में रहते हैं उनके खिलाफ उल्टा सीधा बर्ताव करते हैं भारत के लोग। तो ये सब एक गलत बातें हैं। फिर दोस्तों इसके बाद सीधे शुरुआत होती है, भारतीय सेना जब पीछे को भागती है, जब क्या होता है दोस्तों कि थोड़ा थोड़ा हटना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी हमला कर रहे थे। फिर भी दोस्तों जब भारतीय सेना थोड़ा सा पीछे हटती है, फिर भी पाकिस्तानी सेनाओं से वो लड़ने लग जाती है, लेकिन लाहौर तक भी पहुंच जाती है दोस्तों। यानी कि कुछ ही घंटों तक दोस्तों वो लाहौर तक पहुंच जाती है, और कच्छ के रण के आसपास। और क्या होता है दोस्तों, इसी समय हमला होता रहता है, पाकिस्तानी सेना पीछे हट जाती है क्योंकि लाहौर तक कब्जा हो चुका था। तो इस तरीके से दोस्तों उस समय जो प्रधानमंत्री तो जो, क्योंकि 1964 में तो जो नेहरू जी थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि उनको लोग आलोचना कर रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। मतलब आलोचना मतलब दोस्तों गालियाँ देना, यानी कि आलोचना करना कि ये प्रधानमंत्री गलत बनाए गए हैं। फिर इसी समय दोस्तों क्या होता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद। तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ में हस्तक्षेप युद्ध विराम जब होता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता है, ताशकंद समझौता होता है। इसी समय दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दूसरा पाकिस्तान और भारत का युद्ध था, जब भारतीय सेना लाहौर पर कब्जा कर लेती है। तो 1966 में होता है ताशकंद समझौता, यानी कि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता। और इस इलाकों में क्या था कि पाकिस्तान को जो जीता हुआ इलाका भारत को वापस करना था। तो सोवियत संघ ने इस समझौते का प्रयास की बीच में टांग अड़ा दी, लेकिन दोस्तों फिर भी रूस अभी भी साथ देता है। क्या होता है दोस्तों ताशकंद समझौते में, कि जो 10 जनवरी को ताशकंद समझौता होता है, तो सोवियत संघ और ताशकंद भारत का पाकिस्तान के बीच हुआ था। इनका ये मामला था कि जो राष्ट्रपति अयूब खां और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच हुआ था। तो इसका जो क्या था, इसके अंदर जो दोनों पक्षों का ये प्रयास रहेगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसको आपस में दोनों मधुर संबंध बना रखे, क्योंकि इनमें जो ताशकंद समझौता होता है इनका ये उद्देश्य था कि दोनों आपस में मधुर संबंध बनाए रखें, जो इन्होंने घोषणा पत्र में जारी भी कर दिया था यूएनओ के अंदर। और इसी समय दोस्तों जो 5 फरवरी को 1966 में ही
जो वहाँ पे पहुँच चुके थे वो वापस ले लेंगे, यानी कि सेना वापस आनी पड़ेगी और आपसी विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से ही करेंगे। लेकिन दोस्तों इसके अंदर भारत को ही हानि हुई थी, क्योंकि भारत के जो सिपाही थे वो ज़्यादा मारे गए थे और फिर भी उनको वापस लौटना पड़ा लाहौर से। तो ये गलत था ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये गलत था और ये ताशकंद समझौता ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का कारण बना। फिर आते हैं दोस्तों 1971 का बांग्लादेश का युद्ध। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जब दोस्तों भारत देश जब आज़ाद, यानी कि आज़ाद तो नहीं हुआ था दोस्तों, क्योंकि आज़ाद भारत हमेशा शुरू से रहा है और रहेगा भी। और फिर दोस्तों बीच में जो भारत का बेटा पाकिस्तान बीच में टांग अड़ाता है, क्या होता है दोस्तों इसमें समझ लेते हैं कि बांग्लादेश से 1971 में युद्ध होता है। क्या होता है, जो पूर्वी पाकिस्तान था, जैसे बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान नाम, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसके नाम से जाना जाता था। तो पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था, पहला था पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। ये आपस में भाषा संस्कृति उस पर आधार पर था, क्योंकि जो अधिकतर उर्दू भाषा और बंगाली भाषा पूर्वी पाकिस्तान में बोली जाती थी, तो पूर्वी पाकिस्तान में सीधे जो उर्दू भाषा थी वही बोली जाती थी। और दोस्तों फिर इसके बाद शुरुआत होती है 1971 के वॉर की। तो इसके अंदर समझते दोस्तों क्या होता है। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की मांग थी दोस्तों जो विकास हो सके, उसके अंदर कुछ जो क्या था कि पाकिस्तानी थे ना, जो पश्चिमी पाकिस्तानी, हमेशा जो पूर्वी पाकिस्तान थे उनको काला 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 फोला ये सब मजाक उड़ाते थे कि काले हैं, ये ऐसे हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर असंतोष की भावना पैदा होती रहती थी। तो 1970 में जब संविधान सभा के चुनाव होते हैं, तो पश्चिमी पाकिस्तान जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थी, उनकी जो पार्टी थी पश्चिमी पाकिस्तान में आ जाती है, वो जीत जाती है। और जो पूर्वी पाकिस्तान था उसके अंदर अवामी लीग के अंदर जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी सरकार बनती है 1970 में। फिर दोस्तों क्या होता है, जो इसी के बीच आपको पता होगा आज वर्तमान में बांग्लादेश की जो मंत्री हैं वो कौन है दोस्तों, जो शेख हसीना है वो उनकी ही बेटी हैं, शेख मुजीबुर रहमान की। तो दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान में तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी थी, और जो पूरी पाकिस्तान था अवामी लीग के, वो शेख मुजीबुर रहमान के हाथ में आ गई पार्टी। दोनों तरफ दोस्तों संख्या मिलाकर ये था कि जो शेख मुजीबुर की पार्टी थी उसमें ज़्यादा बहुमत प्राप्त किया था, परंतु पश्चिमी पाकिस्तान की ये बातें गली नहीं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान हमेशा शुरू से ही जो पूरी पाकिस्तान था उसको उल्टा सीधा बोलता जाता जो पश्चिमी पाकिस्तान था। तो इसी बीच दोस्तों इसी का युद्ध हो जाता है, जो बांग्लादेश का युद्ध होता है। वो जो क्या समझते हैं दोस्तों, 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को बंदी बना लेते हैं। जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग होते, पूरी पाकिस्तान की जो जनता है, इनके ऊपर जुल्म उठाने लगते हैं, उनके ऊपर मर्डर फटर रेप फेप सब करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे संघर्ष आरंभ हो जाता है, यानी कि बांग्लादेश के अंदर मर्डर होने लगते हैं, रेप होने लगते हैं, बहुत जनता पर अत्याचार होता है। तो इसी समय ही इंदिरा गांधी ने भी अपने कह दिया था कि यहाँ पे अपना जो सैनिक थे यहाँ पे आक्रमण करो, और जो कश्मीरी इलाका है वहाँ पे भी अपने सैनिक ठिकाने लगाए रखो। तो दोस्तों इसी समय ही अंतर्राष्ट्रीय स्थिति आ जाती है, यानी कि युद्ध की घोषणा करनी ही पड़ती है। क्योंकि इसी के बीच क्या होता है दोस्तों कि यदि बांग्लादेश के और ही ख़त्म कर देते, तो क्योंकि बांग्लादेश तो अच्छा देश था, तो फिर दोस्तों युद्ध की घोषणा होती है 1971 में। पाकिस्तान सेना ने भारत के और विरुद्ध पूरा युद्ध छेड़ दिया, यानी क्योंकि बांग्लादेश का साथ तो भारत ने दे दिया था, तो इसका मतलब ये था कि अब पाकिस्तान का युद्ध भारत से भी होगा, दोनों का युद्ध ही था उस समय। और इसी में ही उसका शिमला समझौता हुआ था। तो इसको समझेंगे दोस्तों इसी के अंदर क्या क्या होता है। तो दोस्तों लगभग 1 लाख नागरिक इसके अंदर भारत से भागकर आने लगे थे, क्योंकि जो सीमाएं थी बांग्लादेश की, वहाँ से भारत की ओर आ रहे थे। तो भारत ने सोचा कि कैसे आ रहे हैं, क्या कारण है। तो फिर उनको पता लगा कि हाँ बांग्लादेश के अंदर जो पश्चिम पाकिस्तान है वो अत्याचार कर रहा है वहाँ पे, तो सीधे भारत हमला कर देता है, हवाई हमले कर देता है सीधे। और फिर दोस्तों इसी में लगभग 93,000 सैनिक जो पाकिस्तान के थे उन्होंने बांग्लादेश में अपने आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि भारत के जो फौजी थे उनका इतनी पावर इतनी थी दोस्तों कि वो हर किसी को सम्मान देते थे। जब यहाँ से हार के गए थे ना पाकिस्तानी फौजी, उनको खाना पीना सब कुछ दिया, उनको पानी सब कुछ पूछा, उनको परोस दिया, लेकिन फिर भी दोस्तों पाकिस्तान बाज नहीं आता। फिर इसी के बीच होता है दोस्तों शिमला समझौता 1971 में। 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध थे वो उनको बढ़ाने के लिए ठीक तरीके से तो वो हो सके, तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो
और जो इंदिरा गांधी थी इसके बीच होते हैं शिमला समझौता। तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण है शिमला समझौता, इसको याद रखना ज़रूरी है। फिर अब दोस्तों समझते हैं कि जब ये 93,000 फौजी जो आत्मसमर्पण कर देते हैं, बांग्लादेश स्वतंत्र देश बन जाता है और इसी में दोस्तों जो भारत है उसकी जीत हो जाती है। उसके अंदर पाकिस्तानी सेना हार जाती है और इसी में जो शिमला समझौता होता है तो इसके अंदर ये कहा जाता है कि ये अपनी एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता बनाए रखेंगे, अखंडता बनाए रखेंगे और जो पॉलिटिक्स जो स्वतंत्रता है उसको समानता देंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। और फिर दोस्तों इसके बाद कारगिल वॉर आता है 1999 में। तो दोस्तों इसको छोटा सा टॉपिक, इसको आराम से समझ लेते हैं। दोस्तों क्या होता है, बांग्लादेश के युद्ध के ख़त्म होने के बाद कारगिल वॉर शुरू होता है और ये पाकिस्तान की हार होती है इसमें भी, क्योंकि दोस्तों चारों बार पाकिस्तान हारा, मुक्की खाया, पीछे लौटना पड़ा। और भारत और पाकिस्तान के बीच एक चौथा युद्ध था, वो था कारगिल युद्ध। और दोस्तों कारगिल युद्ध जिसे ऑपरेशन विजय नाम से भी जाना जाता है, 1999 में ये कारगिल युद्ध शुरू हुआ। और जो आज का इलाका है कारगिल का, कश्मीर के आसपास द्रास और माशकोह और काक्सर और बतालिक, इन स्थानों पर संघर्ष जो शुरू होने लग जाता है। ये पाकिस्तानी सेना यहाँ पे इशारे पर पहले ठिकाने लगा रहा था, जो अपना ठिकाना था वो लगा रखा था। इसी पर भारतीय जो सेना थी उसने भी कार्यवाही कर दी थी। इसी के अंदर आपको पता होगा दोस्तों विक्रम बहत्तर भी इसी लड़ाई में थे। और जो भारतीय सेना थी, इन्हें भारतीय सेना सीमा से बाहर निकलने की कार्यवाही इसके अंदर कर दी, क्योंकि जो उनके पाकिस्तानी सैनिक थे वो पहाड़ों पर भिल्ल बना के घुसे हुए थे चूहे की तरह। तो दोस्तों इसमें युद्ध होने लग जाता है, कई महीने लगते हैं युद्ध में। मई जून तक 1999 तक की लड़ाई जारी रहती है और 26 जुलाई 1919 तक भारत अपने अधिकतर इलाके में खाली करवा लिए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमेशा युद्ध करते रहते थे, कहीं भी बंदूक फोड़ते रहते थे। तो कारगिल युद्ध ने महाशक्तियों का ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर खतरा भारत के लिए था। क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर परमाणु हथियारों का प्रयोग हो सकता था, क्योंकि कारगिल भारत ने तो पहले ही बोल दिया था 1998 में, तो वो अपना परमाणु परीक्षण कर चुका था। तो दोस्तों इसी के अंदर जब ये कब्जा हो जाता है, इन इलाकों पे ये आतंकी बैठे रहते हैं, तो 1 वर्ष तक भारत और पाकिस्तान का ये दोनों परमाणु परीक्षण इन्होंने दोनों कर रखे थे। तो ये ध्यान देने की बात थी दोस्तों। इसी समय ही पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया था, जब जैसे भारत ने 1998 में कर दिया था। तो ये साबित हो सकता है दोस्तों कारगिल वॉर शायद क्या पता परमाणु बम का विस्फोटी कारण हो जाए, फिर इसलिए कंट्रोल करना था। तो बाद में इसमें पाकिस्तानी सेना मुख्य जो सेनापति थे परवेज मुशर्रफ, ये ठिकाने अपने ही तो अब मर चुका है, ये बहुत ही मूर्ख था दोस्तों। इसी ने अब पाक सेना था उस पर कब्जा कर रखा था पूरे भारतीय, वो जो वहाँ पे जैसे नवाज शरीफ को बंदी बनाकर देश से निकाल दिया गया था, इसके अंदर क्या गया था, जो परवेज मुशर्रफ था ना दोस्तों, इसी के वजह से सेना का प्रमुख था, इसी की वजह से पूरा देश पे हमला कर दिया भारत पर। तो इसी के अंदर दोस्तों कई सारे फौजी मारे भी जाते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी भारत की जीत होती है। पाकिस्तान पिछता है सीधे चूहे की तरह। तो जब भारत का जो केंद्र जब 2019 में, जब आपको पता होगा जो कश्मीर है इलाका, अब कोई पाकिस्तानी आँख उठा के नहीं रह सकता, क्योंकि अब तो 370 है वो हट चुका है और 35 को भी हटा दिया है। तो पाकिस्तान कश्मीर निरंतर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता रहता है, कि जो पाकिस्तान, जैसे आपको पता ही होगा दोस्तों, आज भी हमारे भारतीय जो कश्मीरी इलाका है, आज भी वहाँ पे मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन फिर भी दोस्तों आज भी वो कश्मीर से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो उनको ज़्यादा इज्जत नहीं देते उनमें, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में कुछ भी इज्जत नहीं है। तो दोस्तों ज़रूरी था कि 370 को और 35 को हटाना। तो इसी से ही दोस्तों फिर इसके अंदर ये महत्वपूर्ण था। ये दोस्तों हमने कारगिल वॉर के बारे में समझा, 1999 में शुरुआत होती है। तो दोस्तों ये थे भारत के और पाकिस्तान के 4 युद्ध। इसमें दोस्तों पाकिस्तान को हर बार अपना चूहे की तरह बिल्ली में घुसना पड़ा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।